हर एक बात तस्लीम करनी होगी, हर एक लफ्ज को कबूल करना होगा, बल्कि हर्फ हर्फ को मानना होगा। मैं बात कर रहा हूं साइंस की, चाहे वो कदीम हो या जदीद। कुरान की हर एक बात को इसे तस्लीम करना होगा, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी में इसकी बका है। और आज आज ऐसा ही हो रहा है। आज की मौजूदा जदीद साइंस, कुरान में एक लफ्ज आया है रवासी, उसकी अहमियत और अफादियत को तस्लीम कर चुकी है और यह समझती है कि अगर ऐसा ना होता तो शायद आज हमारी जमीन का स्टेबल रहना किसी सूरत मुमकिन नहीं होता। दरअसल साइंस का मानना है कि जमीन इब्तिदा में कचरे और गर्म गैसेस के मजमूए का एक गोला थी, जो अपनी पैदाइश के बाद ठंडी होती रही और तकरीबन 60 करोड़ साल बाद ठंडा होते होते इसके ऊपर एक छिलका बन गया। जिस तरह आपने देखा होगा कि दूध ठंडा होने के बाद उसके ऊपर एक मलाई की लेयर जम जाती है, इसी तरह ये ठंडा होते होते जमीन की सतह पर भी एक छिलका बन गया। लेकिन इसके अंदर का मादा गर्म रहा, बल्कि आज भी इंतहाई गर्म है। इसी छिलका जमने को कुरान 1500 साल पहले इस तरह जिक्र कर रहा है कि वल अर्दा बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने जमीन को बिछा दिया। और दूसरी जगह जो सूरह हिजर में मिलता है कि वल अर्दा मददनाहा, हमने जमीन को फैलाया। साइंस ये कहती है कि जमीन की पैदाइश के तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ साल बाद छिलका ठंडा होते होते टूट पड़ा, जिसके नतीजे में बड़े बड़े बर्रे आजम बन गए, जिन्हें अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहा जाता है। साइंस ने इन कॉन्टिनेंट्स की जो सिफात बयान की है वो वही है जो लफ्ज रवासी कुरान में आया है। अलबत्ता हमारे तमाम मुफस्सरीन ने इस लफ्ज के मानी पहाड़ के लिए हैं। बहरहाल, कॉन्टिनेंट हो या पहाड़, एक बात तो तय है जो साइंस कबूल कर चुकी है कि ये कॉन्टिनेंट जमीन के बनने के बाद बने हैं। और यही बात कुरान में अल्लाह पहले इरशाद फरमा चुका है। 1500 साल पहले ये बता दिया गया कि हमने पहले जमीन को बनाया और बाद में रवासी को डाला। जैसा कि इरशाद है वजअल फीहा रवासिहा मिन फौकिहा, हमने रवासी को जमीन के ऊपर बनाया। और जो सूरह हिजर में आता है वल अर्दा मददनाहा व अलकैना फीहा रवासी, और हमने इस जमीन को फैलाया और उसके ऊपर रवासी को डाला। आजीज़ान मन, दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में एक अर्थ नामी मशहूर मारूफ किताब पढ़ाई जाती है, जिसके मुसन्निफ फ्रैंक प्रेस हैं, जो कि अमरीकी सदर जिम्मी कार्टर के साइंसी मुशीर भी रहे और 12 साल तक नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज वाशिंगटन डीसी के सदर रहे। वो अपनी किताब में कहते हैं कि पहाड़ों के नीचे उनकी जड़ें पोशीदा होती हैं और ये जड़ें जमीन की गहराई में उतरी हुई होती हैं। पहाड़ों के लिए इनकी हैसियत ऐसे ही है जैसे कि खूंटे गड़े हों, और जो इन्हें इस्तेहकाम और मजबूती अता करते हैं। यही बात कुरान में सदियों पहले बयान कर दी गई थी कि कुरान में परवरदिगार फरमाता है अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाल औतादा, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को खूंटे नहीं बनाया। मौजूदा साइंस आज ये बात साबित करती है कि पहाड़ सतह जमीन के नीचे अपनी गहरी जड़ें रखते हैं और ये जड़ें जमीन की सतह पर उनकी बुलंदी से कई गुना ज्यादा नीचे होती हैं। आपने कोहकाफ की बुलंद तरीन चोटी का नाम सुना होगा, जो कि जमीन के सतह से 5.6 किलोमीटर ऊंची है, लेकिन उसकी जड़ें, आप हैरान होंगे ये जानकर के 65 किलोमीटर तक नीचे फैली हुई है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि आखिर इन पहाड़ों के बनाने का क्या मकसद हो सकता है। पहाड़ों के बनाने के मकसद को अल्लाह कुरान में इस तरह बयान करता है कि हमने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो तुम्हें हिला ना सके। यही बात टेक्टोनिक प्लेट्स का नजरिया पेश करके साइंस ने एतराफ किया है कि ये जो पहाड़ हैं जमीन के लिए स्टेबलाइजर है, यानी कि जमीन को तवाजुन बख्शते हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद आज चीजों का स्टेबल रहना मुमकिन नहीं होता। आपने देखा किस तरह साइंस और ये साइंसदान कुरान की सदाकत का एतराफ करते नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा हाल देखिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमारी बदकिस्मती का आलम देखिए कि हम इस किताब से दूर हैं। हमने इस किताब को छोड़ दिया और इससे कुर्बत इख्तियार करने की हम कोशिश भी नहीं करते। इसकी असल को हम छोड़ बैठे हैं। हम साइंस की तहकीकात सुनकर पढ़कर तो वजह में आ जाते हैं, लेकिन हमें कुरान की आयतें पढ़कर हम पर कोई कैफियत तारी नहीं होती। खुदा मुझे और आपको इस कुरान को पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।